अभी की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तरफ से चंद्रमा को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इस खबर ने वैज्ञानिक जगत में खलबली मचा दी है। तो वहीं इस खबर के सामने आने के साथ ही दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक भी हैरत में पड़ चुके हैं। इसरो के चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद से चंद्रमा की सतह पर कुछ ऐसा खोजा गया है जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है, जिसने यह बात स्पष्ट कर दी है कि धरती पर मानव के सिवा हमारे अंतरिक्ष में और भी कोई मौजूद है जो अपनी मौजूदगी के प्रमाण समय समय पर देता रहता है। और इस वक्त जो ये प्रमाण मिले हैं चंद्रमा की सतह पर, वो बेहद हैरान करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा की सतह पर एक विशेष रॉकेट के कई टुकड़े पाए गए हैं, एक विशेष रॉकेट के कई अवशेष पाए गए हैं। और इन रॉकेट की वजह से चंद्रमा के दो विशेष जगहों पर गड्ढे भी बन चुके हैं। और इन गड्ढों को लेकर के इसरो ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद से इसके कुछ फुटेज भी जारी किए हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि चंद्रमा की सतह पर क्रेटर बन चुके हैं और ये क्रेटर के पास रॉकेट का मलबा पाया गया है, जो कि बेहद हैरान करने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि ये मलबा 13 से 14 दिन पहले का है। और जब इससे ठीक पहले चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर इसके ठीक ऊपर से बीता था तो 14 दिन पहले ऐसा कुछ यहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन 14 दिन के बीच में ये घटना सामने आती है। और वहीं इस घटना को सामने आने के साथ ही दुनिया भर के वैज्ञानिक जगत में हड़कंप इसलिए मच चुका है क्योंकि वैज्ञानिक जगत ने ये स्पष्ट किया है कि धरती से अभी तक चंद्रमा की सतह पर इस बीच में कोई भी रॉकेट लॉन्च नहीं किया गया है किसी भी देश की एजेंसी के द्वारा। तो आखिर ये अवशेष कहां से आए, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे कौन से देश हो सकते हैं, या फिर अगर देश नहीं है तो इसके पीछे कौन है, इसको लेकर के इसरो ने बड़ी जानकारी दी है जो कि बेहद ज़्यादा हैरान करने वाली है। साथ ही अमेरिका ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। बताएंगे आपको इस वीडियो में इस चैनल पर, तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे जुड़ी पल पल की खबर अपडेट आपको यहां पर मिलती रहे। दोस्तों, हालिया में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा कुछ विशेष तरह की जानकारियां सामने आई थी, जिसके बाद इसरो ने एक बड़ी अपडेट साझा कर दी है। इसरो का कहना है कि एक स्थान पर चंद्रमा के क्रेटर पाए गए हैं जहां पर रॉकेट के कई बड़े अवशेष मिले हैं और ये बिल्कुल लेटेस्ट अवशेष हैं, यानी कि एकदम आधुनिक हैं। और इसके साथ ही ये बहुत ही कम समय पहले बने हैं, लगभग आज से 14 दिन के बीच के ये अवशेष हैं। और इनके पाए जाने के बाद से वैज्ञानिकों में हड़कंप मच चुका है कि आखिर चंद्रमा की सतह पर कौन मौजूद है, क्या इसके पीछे की वजह एलियन हो सकते हैं, या फिर इसके पीछे की वजह चंद्रमा पर कोई ऐसी संस्कृति भी रहती है। इसको लेकर के वैज्ञानिक बेहद हैरत में पड़ चुके हैं। जी हाँ, सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि धरती के अलावा कहीं और भी क्या कोई जीव रहते होंगे, क्या जिनकी टेक्नोलॉजी, जिनकी सभ्यता धरती से भी आगे चलती है, और इसी की वजह से ये अवशेष पाए गए हैं। तो वहीं इसको लेकर के इसरो का यह भी कहना है कि इस घटना को एलियंस के सबूत के तौर पर भी देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो रॉकेट के अवशेष मिले हैं वो बेहद अत्याधुनिक हैं। इन्हें जब स्कैन किया गया तो पाया गया कि ये रॉकेट के अवशेष अभी भी चंद्रमा की सतह पर सुलग रहे हैं। और इसके साथ इसके आसपास के क्षेत्र में जब ठीक से डिटेक्ट किया गया चंद्रयान 2 की मदद से, तो यहाँ पर बेहद रहस्यमयी एक यंत्र भी पाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला है। वैज्ञानिकों का कहना है इससे बेहद अजीबोगरीब तरह की रेडिएशन भी जनरेट हो रही थी और ये एक्टिवेट अवस्था में था, यानी कि ये अभी भी चालू अवस्था में पाया गया था। और इस जो मलबा पाया गया है उससे कई तरह की रेडिएशन और वहाँ से लगभग एक जलने की चीज़ें भी पाई गई हैं। और इसकी वजह से जो बड़े क्रेटर बन चुके हैं चंद्रमा की सतह पर, ठीक आसपास 2 क्रेटर बने हुए हैं। वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का विषय यह भी बन चुका है, क्योंकि अगर रॉकेट कभी भी गिरता है तो चंद्रमा की सतह पर एक गड्ढा बनता है, यानी कि एक क्रेटर जैसी संरचना का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर ठीक आसपास 2 क्रेटर दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या वास्तव में इसके पीछे की
वजह 2 रॉकेट का गिरना हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि अवशेष यहाँ पर संभवतः एक ही रॉकेट के मौजूद हैं और इनके साथ ही यहाँ पर कुछ मानव जैसी संरचना वाला एक यंत्र भी दिखाई दिया है। एक संरचना डिटेक्ट हुई है जिसे लेकर के कहा जा सकता है कि ये रॉकेट को जो क्रैश हुआ है उसके बाद यहाँ पर किसी एलियंस के अवशेष भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा की सतह पर अब इतने कम समय में इतनी जल्दी लॉन्चिंग नहीं की जा सकती है, यानी कि कोई चंद्रमा पर पहुँच कर के इसे देख सके, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है ये निकाला जा सके। ये बहुत ही कम आंकड़े ऐसे जुटाए जा सकते हैं, लेकिन चंद्रयान 2 के एक अत्याधुनिक बेहद आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है और इस वजह से ये सारी जानकारियां जुटाई जा सकी हैं। इसरो का कहना है कि इस पर लगातार रिसर्च चल रही है और लगातार आसपास के एक बड़े क्षेत्र को बेहद करीबी से इसरो स्कैन भी कर रहा है। इसके बारे में संभवतः और भी कई प्रमाण मिल सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि इन रॉकेट के अवशेष के अंदर हो सकता है कोई ऐसा जीव मिले जो कि इससे संबंधित हो, यानी कि या फिर एलियंस की अवसंरचना भी पाई जा सकती है। हालांकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कहना है कि भारत को या फिर अमेरिका को इसके लिए जल्द से जल्द चंद्रमा पर मिशन भी करना पड़ सकता है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि इस पर जानकारी जुटाने के लिए सबसे पहले इसरो को आगे आना चाहिए, क्योंकि इसरो ही इसको सबसे पहले खोजा है और इसरो ने ही इसके बारे में सबसे पहले जानकारी जुटाई है और इसमें भी परचम इसरो को ही लहराना चाहिए। और इसी वजह से हालांकि अमेरिका इन जगहों के डाटा भारत से मांगने की लगातार कोशिश कर रहा है। एल्टीट्यूड के साथ अमेरिका इस जगह की लोकेशन को पिन पॉइंट करना चाहता है ताकि अमेरिका जल्द से जल्द इसको अपने नाम कर सके, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इसरो ने फुटेज के अलावा कोई भी जानकारी देने से साफ इनकार किया है। इसरो का कहना है कि इस पर रिसर्च लगातार अभी चल रही है और जैसे ही इसरो इस पर रिसर्च पूरी कर लेता है, इसरो इसके कई बड़े महत्वपूर्ण डाटा को पब्लिकली साझा करेगा, दूसरे देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ भी साझा करेगा और तब तक इसरो इन सभी जानकारियों को गुप्त रखने वाला है। हालांकि इसरो का कहना है कि जो बड़े आंकड़े मिलते हैं वो हम पूरी दुनिया के साथ ज़रूर साझा करेंगे। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत को इससे जुड़ी जानकारी अमेरिका के हाथों सौंपनी चाहिए या नहीं? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं क्या कि इसरो को इसके लिए मिशन तुरंत कर देना चाहिए? आपके विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दिखने चाहिए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जुड़ी पल पल की खबर अपडेट आपको यहां पर मिलती रहे।